अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से चटपटे मटन शामी कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस मटन लिया और मटन को अच्छी तरह हमने धो लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 2 कप चने की दाल ली और इसे हमने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। दाल अच्छी तरह भीग गई, इसका पानी हमने हटा दिया है। तो मटन में हम ये दाल को डाल देंगे। अगर आपको दाल थोड़ी ज्यादा लगती है तो फिर आप 1.5 कप के करीब चने की दाल ले लें। हमने यहाँ पर 2 कप ली है आधा किलो में। अब इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। तो 8 से 10 साबुत लाल मिर्च ली है और 18 से 20 लहसुन की कलियां, इसे हमने छील लिया है। और 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने छील लिया है। इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। तो पहले हम ये मिर्च और लहसुन डाल देते हैं और अदरक को हम कद्दूकस करके डालेंगे। और 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। और ये अदरक को हम कद्दूकस करके इस तरह डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक को बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक को कद्दूकस करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। और पानी हम यहाँ पर कम क्वांटिटी में डालेंगे। अगर पानी हम ज्यादा डालेंगे तो ये जो है कबाब का डो जो है वो गीला हो जाएगा और फिर कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम डालें। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा गिलास के करीब पानी, क्योंकि हमने दाल को भिगा कर रखा था और मटन में से भी पानी निकलेगा, तो ये पानी इतना काफी रहेगा। तो ये आधा गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि आधा गिलास पानी में मटन अच्छे से गल नहीं पाएगा या फिर दाल नहीं गल पाएगी, तो फिर आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दाल गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल को हमने भिगा कर डाला है तो ये जल्दी गल जाएगी और मटन में से भी जो पानी निकलेगा तो वो मटन उसमें गल जाएगा। अब हम इसकी लीड लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसमें हम 2 सीटी लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर रखकर 5 से 6 सीटी और लगा लेंगे। तो ये देखिए दाल और मटन अच्छी तरह गल गया है। अब इसे हम पीस लेंगे। अच्छी तरह गल गई है और ये मटन भी आप देख सकते हैं, मटन भी अच्छी तरह गल गया है, ये देखिए। तो अब ये दोनों चीजों को हम पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये गोश्त और दाल दोनों को पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे और मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून दरदरी पीसी हुई हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास में पुदीना हो तो फिर पुदीना भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 नींबू के रस और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम नमक। नमक हमने पहले भी डाल दिया है, तो नमक को आप यहाँ पर चख लें और फिर उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल लें। 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। अच्छा, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से इसे चटपटे बना रहे हैं तो अपने हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मटन और दाल पीसने की टाइम पर हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डो कि ये कितना कड़क है। तो इस तरीके का डो हमें चाहिए। अगर डो थोड़ा सा पतला हो जाता है तो फिर कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप जहाँ तक हो इस तरीके का डो बनाएं, आपके कबाब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए, तो ये कबाब का डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। तो बस इसके अब हम बना लेंगे कबाब। तो बस इस तरह के हम कबाब बना लेंगे। और कबाब आपको अगर और बड़े पसंद हैं तो फिर आप थोड़े से और बड़े कबाब बना सकते हैं। तो इस तरह के सारे कबाब हम पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये कबाब हमने बना लिए हैं। अब इसे हम कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमने एक लोहे वाला तवा ले लिया है और उस पर डाल दिया है ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इस पर हम डालेंगे ये कबाब और इसे करेंगे हम सेलो फ्राई। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए आप एक अंडा लें और अच्छी तरह से फेंट लें और फिर अंडे में से डिप करें और फ्राई कर लें। तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह सेलो फ्राई कर लें। तो हम इसे सेलो फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम बड़े सावधानी से डालेंगे ये कबाब। जब ऑयल में आप कबाब को डालें तो फ्लेम को आप मीडियम पर रखें। तो ये देखिए कबाब को इस तरह डालें और हल्के हाथों से या फिर आप एक चम्मच से इस तरह इसे साइड पर कर दें और दूसरा कबाब डालें और फिर 2 से 3 सेकंड के बाद में आप इस तरह इसे साइड कर दें और 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। इसके बाद हम इसे भी साइड पर लगा देंगे। तो बस इस तरह हम कबाबों को फ्राई करेंगे।
तो थोड़ी देर के बाद में कबाब की साइड को हम चेंज करेंगे। ये देखिए कबाब जब इस तरह फ्राई हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और सारे कबाबों को हम इसी तरह पलट देंगे। पलटने के बाद में अब यहाँ फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। और यहाँ कबाबों को हम इस तरह अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कबाब जो अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो उसे हम साइड पर रखेंगे और ये दूसरे कबाब को इस तरह बीच में रखेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और थोड़ी देर के बाद में इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। ये देखिए तो ये देखिए कबाब जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये कबाब दोनों साइड से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह के हम कबाब बना लेंगे और कबाबों को आप खाएं हरी चटनी के साथ या सलाद के साथ। ये बहुत ही मजे के बने हैं। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी से भी बहुत मजे के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।